बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस इंटेग्रल को हमने किसके इक्वल शो करना है कि इसका आंसर पाई आता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, लेट इस इंटेग्रल को हम आई का नाम दे देते हैं। दिस इज़ इक्वल टू आई, ठीक है, 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम x की जगह रिप्लेस कर दें a माइनस एक्स डी एक्स तो हमारे पास इंटेग्रल का रिज़ल्ट सेम रहता है। यानी कि हम ट्राई कर रहे हैं इस पर। इसमें नीचे का लिखा हुआ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, यानी कि वैसे तो हम रैशनलाइज़ कर सकते हैं इसको। रैशनलाइज़ करने से हमें या पहले रैशनलाइज़ करने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है, तो x को पहले ख़त्म करना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है। तो वो तरीका ये है कि आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, इज़ इक्वल टू 0 टू पाई x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। यह प्रॉपर्टी हमने इधर अप्लाई की है, साथ आपने ये लिख भी देनी है। तो अब देखें, पाई को अलग कर लेते हैं, 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो साइन पाई 0 होता है तो ये सारा ख़त्म, माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1। यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस सिर्फ साइन ऑफ एक्स आएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स डी एक्स। फिर माइनस एक्स को अलग करते हैं, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और यह है 0 से पाई। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, वापस यही चीज़ आ गया, आई इस तरफ भी आई है और उस आई को इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा 2i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई, और यह है पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब आप नीचे 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉज या 1 माइनस कॉज आ जाए, 1 आ जाए साथ, तो आप रैशनलाइज़ कर लें इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसको रैशनलाइज़ करते हैं, 0 टू पाई को बाहर ले आते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स लिख देते हैं डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखो पाई 0 से पाई, ठीक है, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बनेगा ना, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स नीचे बन जाएगा डी एक्स इज़ इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ये 1 के बराबर होता है, तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, वहाँ साइन, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वेयर एक्स, इसकी जगह हम कॉस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। अब इसको अलग तोड़ के लिखते हैं, पाई 0 टू पाई, ठीक है, मैं इस तरह ब्रैकेट लगाता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस साइन, इसको तोड़ के लिखते हैं तो हम लिखते हैं साइन बाई कॉज, यानी कि साइन एक्स बाई कॉज एक्स डॉट 1 बाई कॉज एक्स। इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर है ना, ये 10 बन जाएगा तो ये सीकेंड एक्स बन जाएगा, तो हम लिख देते हैं सीकेंड ऑफ एक्स और 10 ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्यों किया है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो सकती है, इसकी भी इंटीग्रेशन हो सकती है इजीली। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x होती है, 10 ऑफ एक्स माइनस सीकेंड एक्स, 10 एंड एक्स की इंटीग्रेशन सिर्फ सीकेंड एक्स होती है। एज ऑलरेडी नो हम कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो होता है डी एक्स इज इक्वल वो होता है सीकेंड एक्स 10x के बराबर, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल, सिर्फ सीकेंड एक्स बचेगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये सीकेंड ऑफ एक्स है। लिमिट क्या है, 0 से पाई,
ठीक है, तो उसमें पुट करते हैं लिमिट्स। ऊपर वाली क्या है, tan पाई माइनस सीकेंड पाई, ठीक है, सीकेंड ऑफ पाई, ये हमने ऊपर वाली लिमिट अप्लाई की। नीचे वाली लिमिट क्या है, 0, तो हम लिखेंगे tan ऑफ ज़ीरो और माइनस माइनस प्लस सीकेंड ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ से पाई, tan पाई क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि tan पाई का मतलब है साइन पाई डिवाइडेड बाई कॉस पाई, तो ये 0/1 -1, तो ये 0 ही आएगा। माइनस सीकेंड पाई क्या होता है, 1/cos पाई, ठीक है, cos पाई, तो 1/cos पाई क्या होता है, -1, क्या होता है जी, -1। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस tan 0 0 होता है, सीकेंड 0 ये +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो इस तरफ क्या है, आई 2i है इस तरफ, क्योंकि एक i हम उधर ले गए थे, यहाँ से इधर ले गए, तो ये 2i बन गया था। तो अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर देते हैं, i = पाई हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अब हमने यही प्रूव करना था कि ये जो i है, ये वाला इंटेग्रल है, ये जो हमने लेट किया था i के बराबर, उसका आंसर पाई के बराबर आता है। तो हम लिख देंगे 0 से पाई x/1 + sin of x dx = पाई, इसका रिज़ल्ट है।